केतु आठवें घर में, आठवां घर बाधाओं का घर। हर तरह का जीवन में जो विघ्न आता है ना, उसकी ऊर्जा आठवें घर से ही रिलीज होती है। तो इतने विघ्न, इतनी बाधाएं, इतने ऑब्स्टेकल्स वाले घर में जब केतु आ जाएगा, अब केतु की एनर्जी क्या होती है? केतु की एनर्जी होती है अचानक से रिजल्ट देने वाली। अब बाधाओं का घर और अचानक से होने वाली चीज, ये जब मिल जाते हैं तो जीवन में अचानक बाधाएं आने का योग बन जाता है। लेकिन 8th हाउस से ज्यादा एनर्जी किन ग्रहों की जुड़ी होती है? 8th हाउस से एनर्जी जुड़ी होती है मंगल की, और 8th हाउस से एनर्जी जुड़ी होती है शनि की। तो यहां पे केतु की जो पोजीशन है ज्यादातर शनि और मंगल की पोजीशन पे भी डिपेंड करती है। लेकिन नॉर्मली 100 में से 80 केसेस में देखा गया है कि आठवें घर के केतु जो हैं कोई बहुत उत्साहजनक या बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। यहां पे केतु का इलाज करना जरूरी हो ही जाता है, नहीं तो जीवन में अचानक आने वाली बाधाएं जो हैं ये काफी ज्यादा हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि आठवें घर के केतु के पैटर्न को कैसे पहचानें, ये दिक्कतें कौन सी देते हैं, इनको कैसे जाने, और अगर वो दिक्कतें आ रही हैं तो उनका इलाज क्या किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि आपका अपना चैनल है, अगर अपना चैनल है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो केतु के आठवें घर में होने पे सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है ना, वो आती है इंसान के काम बड़े रुक रुक के होते हैं, उसके काम में अड़चने बहुत आती हैं, उसका हंस के कोई काम होता ही नहीं है, विघ्न पे विघ्न, बाधाओं पे बाधाएं ये आती चली जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे केतु इंसान को ना सेंसेस बहुत बड़ी वाली देता है। उस इंसान को पहले ही आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे ये काम बनेगा या यहाँ पे ये काम नहीं बनेगा। ये केतु ज्यादातर इंसान की आमदनी में रोड़े अटकाता है। उसके जो भी काम उसकी आमदनी से रिलेटेड होते हैं, उसके कारोबार, उसकी सेटलमेंट से रिलेटेड होते हैं ना, उन कामों में अड़चने ज्यादा आती हैं। यहां पे ये केतु जो है उसके शादी ब्याह में ज्यादातर अड़चने नहीं देगा, संतान होने में ज्यादातर अड़चने नहीं देगा। हाँ, संतान होने में कई बार क्या होता है कि बेटियों की संख्या ज्यादा हो सकती है बेटों की संख्या से। यहां पे ये केतु ये वाला डिफरेंस लेके आता है। लेकिन केतु ज्यादातर दिक्कतें वो देगा जिसमें उसके करियर को सेटल होना हो या उसका जो बैंक बैलेंस है उसको सेटल होना हो। यहां पे जो केतु है उसके अपने लाइफ पार्टनर से भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे देता है, उसके अपनी पत्नी से, या अगर लेडी के है तो पति से संबंधों में समस्याएं काफी ज्यादा रहती हैं। ये केतु जीवन में पीस ऑफ माइंड को भी हिट करता है। ऐसे लोग जो हैं बहुत सारा उलझनों का शिकार रहते हैं, उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है ये बड़ी स्लो हो जाती है या गलत हो जाती है। केतु अष्टम में होना तो इंसान को फैसला लेने से पहले अपने किसी बहुत विश्वास पात्र इंसान से सलाह करके बड़े फैसले लेने चाहिए, क्योंकि इनके फैसले ज्यादातर इंपल्सिव से फैसले होते हैं, एकदम से लिए गए फैसले होते हैं, जिसके बाद उनको जीवन में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही केतु पति पत्नी के संबंधों में दिखते हैं, और यही केतु जो है कई बार माता की हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स का कारण बनते हैं। लेकिन यहाँ पे खुद की हेल्थ के लिए भी ये केतु अच्छे नहीं है। स्पाइन की दिक्कत, बैक एक, कमर दर्द, और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्राइवेट ऑर्गन्स जो होते हैं, इनकी कोई भी बीमारी अष्टम घर के केतु बहुत सारे केसेस में देते हुए देखे गए हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या यूरिन के कोई भी रोग जो है ना, अष्टम घर के केतु वालों को बाकियों से पहले हो सकते हैं। तो अगर केतु अष्टम में है तो लाइफस्टाइल को बहुत बढ़िया रखना चाहिए। यहाँ पे केतु हो तो पानी खूब पीना चाहिए ताकि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ना हो। यहाँ पे केतु हो तो इंसान को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उसके बैक एक या बैक पे किसी तरह का कोई स्ट्रेन आ जाए, क्योंकि अगर केतु अष्टम वालों को कोई बैक एक हो गई ना, तो अब उनको जीवन में रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये केतु कई मायनों में बड़े अच्छे रिजल्ट भी दे देते हैं। कैसे अच्छे रिजल्ट देते हैं कि अगर ये लोग ओकल्ट फील्ड में आ जाएं, यानी एस्ट्रोलॉजी हो जाए, पामिस्ट्री हो जाए, ये रेकी या ऐसे किसी भी विद्या में आ जाएं, तो ये लोग बड़ी ग्रोथ लेते हैं। इनकी जो इंट्यूशन पावर है ना, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि होने वाली घटनाओं का इनको पहले ज्ञान हो जाता है, ये चीजें इनकी लाइफ में बड़े अच्छे से पॉपअप होती हैं। और यहाँ पे ये जो केतु हैं, इनको अगर ये केतु अनकंट्रोल्ड हो जाए ना, तो ये लोग तंत्र विद्या में जा सकते हैं, या इस तरह की कोई भी जो विद्या होती है ना जिसमें अगेंस्ट द नेचर कोई काम करना होता है, ये उन विद्याओं में भी बहुत रुचि रखते हैं या उन विद्याओं में जा सकते हैं। खैर, विघ्न का घर है और केतु अचानक होने वाली एनर्जी है। अगर अचानक से ये दिक्कतें आती हों, इंसान की हेल्थ बहुत खराब हो जाए, उसका कोई भी काम आराम से हो नहीं रहा है, तो उपाय क्या किए जाए? यहां पे केतु का सबसे बढ़िया उपाय है काले और सफेद तिल। इनको बराबर मात्रा में लीजिए, कोई भी मात्रा ले लीजिए, मिक्स करिए और सप्ताह में एक दिन इनको चलते हुए पानी में विसर्जित करिए, और ये 8 सप्ताह तक करते रहना है। इसके अलावा काला और सफेद एक कंबल लीजिए, चाहे उसका इतना सा टुकड़ा ले लीजिए, उसको
आपने क्या करना है, उसमें काले सफ़ेद तिल डाल के उसकी पोटली बनाइए और किसी भी शनिवार वाले दिन उसको किसी उजाड़ बियावान जगह में गड्ढा खोद के दबा दीजिए। 8वें घर के केतु का ये उपाय तब करना है जब इंसान कोशिशें करके हार चुका हो लेकिन उसके काम न बन रहे हों। अष्टम घर के केतु वालों के लिए मंदिर में केले चढ़ाना ये बहुत शुभ माना गया है। सप्ताह में कोई एक दिन रख लीजिए और उस दिन मंदिर में पीले केले चढ़ा के, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे हरे केले नहीं चढ़ाने हैं। और उसके अलावा दोनों कानों में सोने की बालियां पहनना, ये भी इस केतु का एक बहुत अच्छा उपाय है। ये उपाय तब बहुत अच्छे काम करता है जब इंसान की कमर दर्द हो, उसके माइग्रेन की पेन हो, उसके पैरों में पिंडलियों में दर्द हो या उसको किसी तरह से डिस्क की प्रॉब्लम हो, तब ये उपाय जो है एक चमत्कार का काम करता है। ये उपाय करने के बाद दवाई भी लगनी शुरू हो जाती है और इंसान जो है जल्दी रिकवर भी करना शुरू हो जाता है। अष्टम घर में केतु हो और घर में अगर कुत्ता पाल लिया जाए तो ये इस केतु के जहर से आपकी बहुत ज्यादा रक्षा करेगा। आपको अष्टम घर के केतु की जो मैंने निशानियां बताई हैं वो दिक्कतें आ रही हैं तो कोशिश करिएगा कि अगर आप अपने घर में एक काला कुत्ता पाल लें तो। और कई बार ये देखा गया है कि केतु बहुत ज़्यादा प्रबल होता है और उसकी वजह से कुत्ते मरने शुरू हो जाते हैं। कुत्ता मर जाए तो नया कुत्ता लेके आइए, क्योंकि ये कुत्ता ही है जो इस केतु के बुरेपन से आपकी रक्षा करेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस कुत्ते को छत पे कभी नहीं बांधना है, इसको ग्राउंड फ्लोर पे ही रखिए। हाँ, आप फ्लैट में रहते हैं तो फिर बात और है, लेकिन अगर आप इसको ग्राउंड फ्लोर पे रख सकते हैं तो केवल ग्राउंड फ्लोर पे ही रखिएगा, तभी ये कुत्ता जो है केतु के जहर से आपकी पूरी रक्षा कर पाएगा। तो दोस्तों, ये था केतु के 8वें घर का वर्णन कि क्या इसकी निशानियां हैं और किस तरह से हम इससे अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो चलिए, फ्राइडे मिलते हैं शुक्रवार रात 8 बजे एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।